नवरात्र शक्ति आराधना का पर्व, शक्ति आराधना का समय, शक्ति को आत्मसात करने का समय, भगवती दुर्गा की आराधना का समय, भगवती के विविध रूपों की आराधना का समय अर्थात प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की आराधना का समय, प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को सम्मान देने का समय अर्थात मातृशक्ति को सम्मान देने का समय, यानी कि शक्ति के आह्वान और प्रतिष्ठा का समय होता है। लगभग हम सभी इस पर्व को एक मोटे तौर पर दुर्गा देवी की आराधना का समय के रूप में जानते हैं। हमें पता है कि इस समय भगवती की आराधना करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसलिए हम अपनी सुख समृद्धि सुरक्षा खुशहाली के लिए उनकी अपने घरों में स्थापना करते हैं, बुलाते हैं, आराधना करते हैं। देवी दुर्गा में प्रकृति की, प्रकारांतर से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। ऐसा ही कथाओं में भी कहा गया है, अर्थात यह उस मूल ऊर्जा या शक्ति का समग्र रूप है जिनमें सभी ऊर्जाएं एक साथ समाहित हैं। कथा के अनुसार सभी देवी देवता इन्हें अपनी शक्ति देते हैं, किंतु अन्य कथाओं के अनुसार सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न होता है, अर्थात यह मूल शक्ति है प्रकृति की उत्पत्ति और क्रियाकलाप की। इन्हीं से सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ इन्हीं में समाहित हो जाता है। यह विभिन्न स्वरूपों में इनका नियमन करती हैं। सामान्य रूप से देवी दुर्गा सुरक्षा और संहार की शक्ति हैं, यद्यपि अन्य शक्तियां भी इनमें समाहित हैं और यह सब कुछ करने में सक्षम हैं। उत्पत्ति कथा संहार से जुड़ी है। समग्र रूप से यह समस्त असुर दैत्यों का संहार करती हैं और पाप, व्यभिचार, अत्याचार आदि का विनाश करती हैं। संसार में अच्छे धार्मिक प्राणियों की सुरक्षा करती हैं। किंतु जब हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि जो महिषासुर और शुंभ निशुंभ रक्तबीज कथाओं में बाहर राक्षस रूप में अत्याचार कर रहे थे और भगवती को उनके संहार के लिए अवतरित होना पड़ा था, वह सभी तो हम सबके भीतर भी हैं। महिषासुर हम में जब उत्पन्न होता है तो माँ बहन कुछ नहीं देखता और राह चलती बहनों के साथ अत्याचार कर बैठता है। रक्तबीज हर जगह उत्पन्न होते जा रहे हैं। हम में उत्पन्न होने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि असुर ही तो हैं, जो हमसे क्या क्या नहीं करवाते हैं। इन सभी का भी संहार भगवती हमारे भीतर ही कर सकती हैं। तभी तो तंत्र कहता है कि देवी दुर्गा हमारे शरीर के भीतर स्वाधिष्ठान चक्र में है और भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त राक्षसों का संहार कर सकती हैं। किंतु अपने आप न उन्होंने बाहर के राक्षसों का संहार किया था और न भीतर के राक्षसों का करती हैं। बाहर के राक्षसों का संहार करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की थी, तब वह अवतरित होकर संहार को उद्यत हो संसार को सुरक्षित की थी। इसी प्रकार जब हम उनका आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी वह हमारे भीतर जागती हैं और हमारे भीतर के राक्षसों का संहार करती हैं। इसके लिए उन्हें जगाना पड़ता है, बाहर भी भीतर भी उन्हें बुलाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। वह शरीर में ही है जैसे वह ब्रह्मांड में थी, किंतु देवताओं के बुलाने पर ही अवतरित हुई। उसी तरह शरीर में होने पर भी उन्हें जगाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, तभी वह सक्रिय होती हैं। नवरात्र का पर्व उन्हीं को जगाने का समय है, बुलाने का समय है, जिससे वह अंदर और बाहर के राक्षसों और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करें और हमारा कल्याण हो। प्रकारांतर से यह समय स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित शक्ति की साधना का भी है। नवरात्र का समय ऐसा होता है कि सूर्य की कोणीय किरणें और ऊर्जा एक विशेष स्थिति में होती है। ग्रहीय स्थितियां विशिष्ट होती हैं। पृथ्वी की स्थिति और विशेष रूप से भारतीय प्रायोद्वीप की स्थिति और वातावरण इस समय विशिष्ट होती है, जिसके अनुसार इस समय का निर्धारण शक्ति के इस स्वरूप को उपासित, साधित, जागृत करने के लिए चुना गया है। मूलतः यह शक्ति उग्र है
और उग्र ही उग्र को काट सकता है। अतः तामसिक और कष्टकारक शक्तियों को नष्ट करने के लिए उग्र का ही सहारा लेने के लिए यह साधना का समय होता है। बाहरी और आंतरिक तामसिक शक्तियाँ इस वातावरण में उग्र होती हैं, अतः उनका समन भी उग्रता से ही हो सकता है। इसलिए दुर्गा को जगाया जाता है। दुर्गा संहार करके प्रकृति को नियमित करके तब नया निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। प्रकृति के विरुद्ध होने वाले को नष्ट कर प्रकृति का नियमन करती हैं। इनकी उपासना बाह्य रूप से अत्याचार से मुक्ति के साथ ही आंतरिक दोषों से मुक्ति के लिए भी होती है। जैसा सभी साधनाओं के मूल में आंतरिक दोषों से मुक्ति और उत्थान ही होता है, वैसे इनकी साधना में भी मूल तत्व आंतरिक दोषों से मुक्ति और समग्र उत्थान ही होता है। साधना में सदैव आंतरिक दोषों से मुक्ति की प्रार्थना का भाव होना चाहिए, तभी यह वास्तविक लाभप्रद होंगी। केवल बाहरी सुरक्षा और अत्याचार से मुक्ति, धन समृद्धि, संपत्ति सुख की मांग करते रहेंगे और आंतरिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं होगा तो पूर्ण फल प्राप्ति संदिग्ध हो सकती है। सदैव ध्यान देने योग्य है कि कोई भी शक्ति खुद आकर कुछ नहीं करती। आपकी वह प्रत्यक्ष सहायता बहुत ही उच्च स्तर पर आपके पहुंचने पर ही कर सकती है। सामान्यतः वह आपकी क्षमता में ही परिवर्तन करती है। जब उसका अवतरण होता है तो वह आपके शरीर में ही स्थान ग्रहण करती है। फलतः आपकी क्षमताओं में परिवर्तन हो जाता है और आप संबंधित समस्या से अपने कर्मों से मुक्त होते हैं। वह इस प्रकार क्षमता परिवर्तन कर आपकी अप्रत्यक्ष सहायता ही करती है। अतः उसकी साधना के समय, उपासना के समय सदैव आंतरिक भावों और दोषों से मुक्ति के साथ अपने शरीर में स्थान ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए। आपको दुर्गा की उपासना या साधना कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि आपका शरीर उनकी ऊर्जा को अपने में समाहित कर सके। केवल बाहर से बुलाने पर दुर्गा आकर कुछ नहीं करेंगी। आपको अपने मानसिक भावों को, अपने शरीर की स्थिति को कुछ इस तरह तैयार करना होगा कि आप जब दुर्गा को बुलाएं तो उनकी शक्तियां वातावरण से, ब्रह्मांड से आकर आपके शरीर के साथ जुड़ सकें। इसीलिए दुर्गा की उपासना में, साधना में कहा जाता है कि बेहद शुचिता, शुद्धता और शुद्ध भावना का भाव होना चाहिए। अधिकतर लोग दुर्गा की पूजा को सामान्य तरीके से लेते हैं, लेकिन यह उग्र शक्ति है और इस समय बहुत ही सावधानी और शुद्धता की आवश्यकता होती है। अपने शरीर को, अपने भाव को, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी पूजा पद्धति को, पूजन के तरीके को, वस्तुओं को बेहद शुद्ध रखना चाहिए। बेहद सावधानी से साधना करनी चाहिए, अन्यथा आपको लाभ पूर्ण नहीं होगा। हमने दुर्गा के बारे में मोटी तौर पर आपको जानकारियाँ प्रदान की हैं। विशेष जानकारियाँ हम अपने आने वाले वीडियो में और दे रहे हैं। इन सब को आप जानने के लिए, देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको दुर्गा से संबंधित, तंत्र से संबंधित, पारलौकिक दुनिया से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार की समस्याओं के उपाय भी आपको प्राप्त होंगे। अतः आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इन्हें देखें, समझें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।